जय गुरुदेव। ओम बालार्कमंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, प्रेम से होंगे, अपने परिवार के साथ अपने जीवन का निर्वहन बहुत ही बखूबी से कर रहे होंगे। मैं आप सबकी कुशलता की कामना मां भगवती से हमेशा चाहता हूं। तो आइए आज इस वीडियो में फिर एक और अप्सरा की मैं आपको साधना बताने जा रहा हूं। तो आइए इस अप्सरा को किस तरह से सिद्ध किया जाना है, प्रत्यक्ष किया जाना है। दोस्तों इस अप्सरा का नाम है उमलोचा अप्सरा। हाँ, एक अनुमलोचा अप्सरा भी होती है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। आज मैं आपको उमलोचा अप्सरा के बारे में जानकारी दे रहा हूं। हाँ, ये अप्सरा भी बहुत जल्दी प्रत्यक्ष हो जाती है, अति शीघ्र ये जो है साधक के सामने प्रत्यक्ष हो जाती है और साधक की तमाम सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। हाँ, और अप्सरा किसी भी अप्सरा को आप सिद्ध कर ले, वो अप्सरा जो है साधक की जो भी मनोकामनाएं होती है उन सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। हाँ, हर प्रकार का सुख प्रदान करती है, आपके परिवार को, आपके गृहस्थी को, आपके जीवन को सुगंधित बना देती है और आपके हर दुखों को हर लेती है, आपकी तकलीफों को खत्म कर देती है। इस तरह से हमारे कई कई साधक, हजारों हजार साधकों ने इन अप्सराओं की साधना की है और इनको प्रत्यक्ष किया है और अपने जीवन को सुखमय बनाया है, अपने जीवन को कंटकहीन बनाया है। तो अप्सराओं को सिद्ध करने के लिए जिन बातों का ध्यान रखा जाता है वो मैं हर अप्सरा साधना में आपको बताता हूं और सभी अप्सरा साधनाओं में उन नियमों का पालन करना पड़ता है। ठीक है, तो आप हर वीडियो को पूरा देखा कीजिए। बहुत सी बार क्या होता है कि कुछ बातें छूट जाती है बताने के लिए और जो है नहीं बता पाते हैं, लेकिन नियम सबके एक जैसे ही हैं। हाँ, पूजा में और इनमें कुछ वस्त्रों वगैरह में इनमें थोड़ा सा जो है अंतर आता है, तो उनका आप ध्यान रखें। किस अप्सरा में जो है सिद्ध करने के लिए किस तरह के वस्त्र पहने जाते हैं, दीपक किसका होता है, तेल का होता है, घी का होता है, पुष्प किस प्रकार के होते हैं, बस यही होता है। और मंत्र तो सबके अलग अलग होते ही है ना। तो आप इस अप्सरा की साधना आप किसी भी पूर्णिमा से कर सकते हैं, होली से कर सकते हैं, दीपावली से कर सकते हैं, जन्माष्टमी से कर सकते हैं। जो काल रात्रियां और महारात्रियां आती है उनमें से किसी भी दिन, किसी भी रात्रि को आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से अप्सरा की साधना कर सकते हैं। अप्सराओं की साधना करने के लिए शुक्रवार का दिन नियत है। हाँ, और किसी भी शुक्रवार से आप कर सकते हैं। मैं ये कहता हूं कि अगर शुक्र पक्ष का शुक्रवार हो तो वह ज्यादा उचित रहता है। और एक बात ध्यान देने की है कि इनकी साधना हमेशा रात्रि को 10 बजे के बाद ही की जाती है। हाँ, 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जो है रात्रि कहलाती है, तो इस बीच में ही इनकी साधना की जाती है। तो 10 बजे से आप शुरू करें तो 1.5-2 घंटे में जो है मंत्र जप हो जाते हैं, मालाएं हो जाती है, इसलिए इसमें ज्यादा समय लगता भी नहीं है। एक और बात, आपका कमरा बिल्कुल अलग होना चाहिए, एकांत में कमरा होना चाहिए जिसमें आपके अलावा कोई दूसरा प्रवेश न कर सके साधनाओं के दौरान। बहुत से साधक प्रश्न करते हैं, गुरुजी हमारे तो गृहस्थी है, पत्नी भी रहती है, बच्चे भी रहते हैं, तो फिर हम क्या करें, दूसरे कमरे की व्यवस्था नहीं है। तो भाई इसके लिए तो आपको व्यवस्था करनी ही पड़ती है, क्योंकि जो साधना के जो नियम है उन नियमों के अनुसार ही साधना होती है। तो आपका कमरा एकांत में होना चाहिए, यानी मकान के अंदर ही हो, लेकिन उसमें कोई प्रवेश न करे आपके अलावा। आप अगर जो है दिन में कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप ताला लगा करके जाएं। हाँ, इस बात का ध्यान रखें। तो आपको करना क्या है, मैं सीधा जो है साधना पर ही आता हूं। आपको जो है
जिस दिन आप इस साधना को शुरू करें, उमलोचा अप्सरा की साधना को आप शुरू करें, तो उस दिन जो है आप 10 बजे तक स्नान कर लें और गुलाब जल डाल करके ही स्नान करें। हाँ, क्योंकि आपका शरीर सुगंधित होना चाहिए। इसके साथ ही आपको इस साधना में गुलाबी वस्त्र पहनने हैं। हाँ, अब वो सिले हुए वस्त्र भी आप पहन सकते हो, है ना, और बिना सिले भी पहन सकते हो, इसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है। ठीक है, आप जो है उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठेंगे। अप्सराओं की साधना ज्यादातर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके ही की जाती है। तो उत्तर दिशा की ओर आप जो है एक बाजोट रखें, लकड़ी का पाटा, चौकी जिसे कहते हैं, और उस पर जो है गुलाबी वस्त्र बिछा दें और उस वहां पर आप जो है उस पर अपने गुरुजी का चित्र रखें और गूगल से अप्सरा का चित्र डाउनलोड करके और उसको फ्रेम में मड़वा करके और उसको भी वहां पर स्थापित कर दें। ठीक है, आपको जो है गुलाब के पुष्प चाहिए, तो गुलाब के पुष्प एक ताम्र प्लेट लेकर उसमें गुलाब की पंखुड़ियां बिछाकर और उस पर जो है अप्सरा यंत्र को स्थापित कर दे और उसके पास ही अप्सरा माला को स्थापित कर दे। अप्सरा माला के नीचे भी आप गुलाब के पुष्प बिछा दें। आपका जो आसन है वह भी गुलाबी होना चाहिए। ठीक है, आपका बिस्तर भी जो है वहां पास में ही जमीन पर बिछा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आपको जो है वहीं उसी कमरे में सोना है, साधना कक्ष में ही आपको सोना है। इस बात का भी आप ध्यान रखें। ठीक है ना। अब जो है आपको सबसे पहले सुरक्षा घेरा लगाना है। तो सुरक्षा घेरा का मंत्र मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। बाएं हाथ में चावल लेकर दाहिने हाथ से 2-2, 4-4 दाने सभी दिशाओं में फेंकते हुए अपने चारों तरफ, और आपको ये मंत्र बोलना है। ओम अप्सर पंतु ये भूता भूमि संस्था, ये भूता विघ्न करता रस्ते, नश्यंतु शिवा गया, अक्रामंतु भूतानि पिशाचा, सरतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्य। ये आपका दिशा बंधन का मंत्र है, जो तमाम सारी दिशाओं को बांध देता है और आपके आसन को भी बांध देता है ना। तो ये इसलिए किया जाता है ताकि नकारात्मक शक्तियां साधना के दौरान आपके कमरे में प्रवेश न कर सके। हाँ, सिर्फ वही अप्सरा आपके कमरे में प्रवेश करेगी जिसकी आप साधना कर रहे हैं। इसके अलावा और दूसरी जो नकारात्मक शक्तियां हैं ना, वो आपके कमरे में नहीं आएगी, साधना कक्ष में नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद में आपको जो है अपने गुरुजी के चित्र का पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार पूजन आपको अप्सरा चित्र का करना है। पंचोपचार पूजन ही आपको यंत्र का करना है और पंचोपचार पूजन ही आपको अप्सरा माला का करना है। ध्यान रहे, चित्र, अप्सरा का चित्र, अप्सरा यंत्र और अप्सरा माला ये प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए। हाँ, बिना प्राण प्रतिष्ठित के अगर आप साधना करेंगे तो आपकी साधना सफल नहीं होगी। ये प्राण प्रतिष्ठित होने चाहिए, है ना। तो आप इनको प्राण प्रतिष्ठित किसी से भी करवा ले। मैं नहीं कहता कि आप मुझसे करवाएं, जहां आपका मन करे, जहां आपकी इच्छा हो, आप वहां से प्राण प्रतिष्ठित सामग्री खरीद सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रकार का ऑब्जेक्शन उठाते हैं, आरोप लगाते हैं कि आप तो जो है रुपये लेकर और प्राण प्रतिष्ठित वस्तुएं भेजते हो और आप तो लोगों को ठग रहे हो। तो मैं हमेशा यही कहता हूं, भाई मुझे रुपयों पैसों की आवश्यकता नहीं है, आप जो है किसी से भी करवा लीजिए। हाँ, किसी से भी आप जो है साधना दीक्षा ले लीजिए। इस अप्सरा की साधना करने के लिए भी आपको उमलोचा अप्सरा दीक्षा लेनी पड़ेगी। हाँ, उसके बाद ही आप साधना कर सकते हैं। ठीक है, आप जहां चाहे, जिससे चाहे आप उससे दीक्षा लीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो आपको जानकारी दे रहा हूं। आई एम गिविंग यू नॉलेज अबाउट द उमलोचा अप्सरा, है ना। किस तरह से ये सिद्ध होगी वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। मुझे जो है शौक नहीं है कि मैं जो है प्राण प्रतिष्ठित सामग्रियां बना बना करके लोगों को बेचूं। मुझे कतई शौक नहीं है और मुझे रुपयों पैसों की, धन दौलत की आप लोगों से कोई इच्छा भी नहीं है। आप लोगों से मुझे कोई मांग भी नहीं है। मैं सही कहता हूं, साफ शब्दों में कहता हूं, है ना। और जिसको जरूरत हो तो व्हाट्सएप नंबर पर जो है आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं जो है बना करके भेज दूंगा। और इनमें पैसा तो लगता है,
मालाएं वगैरह खरीदने में, यंत्र खरीदने में, इनमें सब में पैसा तो खर्च होता है, तो वाजिब पैसा तो लगेगा ही लगेगा। और साधना में पैसा लगता ही है, चाहे आप कोई भी साधना करें। अप्सरा साधना के अलावा आप और भी कोई साधना करें, साधनाओं में पैसा खर्च होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये प्राण प्रतिष्ठित जो है तीनों यंत्र चाहिए। इसके साथ ही आपको प्राण प्रतिष्ठित रक्षा माला चाहिए। हाँ, तो रक्षा माला आप एक बार तैयार कर लेंगे या करवा लेंगे या आप खरीद लेंगे तो वो आपके हमेशा जिंदगी भर काम करेगी। तो कोई भी साधना करो, कोई भी मंत्र करो, तो वो रक्षा माला आपके गले में होना चाहिए। बहुत सी बार जो है सुरक्षा घेरा भी जो है टूट जाता है किन्हीं न किन्हीं कारणों से, कई सारे कारण होते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर की सुरक्षा करना भी अनिवार्य होता है, जरूरी होता है। तो आपको इन सब का पंचोपचार पूजन करना है। पंचोपचार में आप इनको स्नान कराएं, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, धूप दीप अगरबत्ती जलाएं। इसी साधना में आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना है। हाँ, और तेल इतना हो दीपक में कि जब तक आप मंत्र जप करें तब तक वो बाती जलती हुई रहना चाहिए, दीपक जलता हुआ रहना चाहिए। ठीक है, ये तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के और संकल्प बोलना है। आप संकल्प इस तरह से बोलेंगे, मैं अपना नाम बोले, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोले, अमुक गोत्र अपने गोत्र का नाम बोले। हे गुरुदेव, मैं उमलोचा अप्सरा को की 11 दिन की साधना करने जा रहा हूं। उमलोचा अप्सरा मुझे प्रत्यक्ष हो, इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, अपनी कृपा का प्रसाद दीजिए। ये कह करके और आप जो है उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दे। ये संकल्प हो गया। संकल्प पहले दिन ही लेना पड़ता है, हमेशा ध्यान रखना। कोई भी साधना करो तो उसमें संकल्प पहले दिन ही लेना पड़ता है, रोजाना संकल्प लेने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, सुरक्षा घेरा वगैरह ये जो है पूजन ये सब रोजाना करना पड़ता है, लेकिन जो संकल्प है वो पहले दिन ही लेना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद में आपको जो है गुरु मंत्र की एक माला करनी है। आप चाहे तो 3 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन एक माला तो करना ही करना है। यदि आपके गुरु डॉक्टर नारायण दत्त श्री माली जी हैं, परम आदरणीय सदगुरुदेव डॉक्टर निखिलेश्वरानंद जी हैं, तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र की आपको एक माला करनी है। और अगर कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की आपको एक माला करनी है। या फिर आपने जिनसे भी गुरु मंत्र ले रखा है उस गुरु मंत्र की आपको एक माला करनी है, क्योंकि गुरु मंत्र की माला करने से गुरु जो है हमारी साधना में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साक्षी बन जाते हैं और हमारी साधना निर्विघ्न संपन्न हो जाती है। समझ गए आप? एक माला गुरु मंत्र की करने के बाद में आपको जो है 21 बार ये मंत्र बोलना है। जो मंत्र मैं बोलने जा रहा हूं इसको सिर्फ 21 बार बोलना है। ये सिद्ध मंत्र है, इस मंत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। बहुत सी बार क्या होती है कि हमारी साधनाएं सफल नहीं होती है, तो इस मंत्र को 21 बार बोलने से हमारी साधना सफल हो जाती है। ये मंत्र हमें साधनाओं में सफलता दिलाने का कार्य करता है। इसलिए इस चीज को कोई नहीं बताएगा, आपको कोई भी नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, बहुत सी चीजें जो है ना लोग छुपा जाते हैं, लेकिन मैं नहीं छुपा रहा। इस मंत्र को आपको सिर्फ 21 बार बोलना है ना। मंत्र इस प्रकार है, ध्यान से सुने इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें और अच्छी तरह से इसको याद कर लें। ये सिद्ध मंत्र है। ओम ह्रीम ऐम कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट। ओम ह्रीम ऐम कार्ये साफल्यम सिद्धिये ओम फट, है ना। उच्चारण एकदम सही करना है। मैं पहले भी कहता रहा हूं, बीज मंत्रों का उच्चारण जैसा आपको बताया जाता है ना, आप वैसा ही करें। ठीक है, 21 बार इस मंत्र को बोल करके और आप फिर जो है आप अप्सरा जो माला आपके पास रखी है बाजोट पर, उस अप्सरा माला से आपको 11 माला मंत्र जप करना है 11 दिन तक। ये 11 दिन की साधना है, तो प्रतिदिन आपको 11 माला मंत्र जप करना है ना।
तो मंत्र का इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और इसको भी अच्छी तरह से याद कर लें। मैं फिर कहता हूं, मंत्र को कागज में देख करके नहीं पढ़ा जाता, उच्चारण नहीं किया जाता, तो मंत्र याद होना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम उम लोचा प्रत्यक्षम ह्रीम फट। ओम ह्रीम उम लोचा प्रत्यक्षम ह्रीम फट। मंत्र का उच्चारण आपको बिल्कुल साफ करना है और शुद्ध करना है। बोलने में, उच्चारण में त्रुटि बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आप 11 माला मंत्र जप करेंगे और आप उसके बाद में माला को बाजोट पर रख देंगे। आपके गले में जो रक्षा माला है उसको उतार करके भी आप बाजोट पर रख देंगे और उसके बाद आप फिर जो है सो जाइए, ठीक है। इस तरह से आपको 11 दिन ये प्रयोग करना है। 11 दिन में अप्सरा प्रत्यक्ष होगी ही होगी। हाँ, 2-3 दिन बाद आपको उसके अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। पायलों की आवाजें आना, रुनझुन की आवाजें आना, संगीत की ध्वनि सुनाई देना, आपको ऐसा महसूस होगा कमरे में आपके अलावा भी कोई जो है मौजूद है। लेकिन आपको नजरें उठाकर इधर उधर नहीं देखना है, गर्दन उठा करके घुमा करके आपको दाएं बाएं आगे पीछे नहीं देखना है। आपका ध्यान सिर्फ मंत्र जप पर ही रहना चाहिए। हाँ, वो इस बीच में प्रत्यक्ष भी हो सकती है। हाँ, वो आपके साथ आपसे सट करके आपसे बैठ सकती है, आपके गले में बाहें डाल सकती है, आपको वो मना भी कर सकती है। हाँ, वो सौम्य रूप में भी आ सकती है, भयानक रूप में भी आ सकती है, वो आपकी साधना को भंग करने की कोशिश भी कर सकती है। लेकिन आपका ध्यान जो है सिर्फ मंत्र जप पर होना चाहिए। आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हाँ, निडर होकर के इन साधनाओं को करना पड़ता है ना। अनुभव में किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। आपको अच्छे सपने भी आ सकते हैं, आपको बुरे सपने भी आ सकते हैं, लेकिन उनसे भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और 11वें दिन वो प्रत्यक्ष होगी ही होगी। अगर मान लो किन्हीं कारणवश वो 11वें दिन प्रत्यक्ष नहीं होती है ना, तब भी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप 4 दिन उस साधना को और बढ़ा दीजिए, 15 दिन कर लीजिए, वो प्रत्यक्ष होगी ही होगी। और आखिरी दिन जो है आपको 2 मालाएं ला करके रखनी है। एक माला आप स्वयं पहन लें, एक माला बाजोट पर रख दें गुलाब की। गुलाब के पुष्प होना चाहिए रोजाना आपके पास में, पूजा वगैरह में, इनमें सब में, ठीक है। इत्र होना चाहिए ताकि आप पूजा करते समय रोजाना यंत्र के, माला के, अप्सरा चित्र के, गुरुजी के, इनके सब के इत्र भी लगाएं। आप अपने कपड़ों पर भी इत्र लगाएं। आप कमरे को भी महका दें इत्र वगैरह से, इनसे मतलब यानी आपका कमरा महकता होना चाहिए। अगरबत्ती खुशबूदार होना चाहिए ताकि पूरा कमरा अगरबत्ती की खुशबू से महकता रहे। हाँ, इन अप्सराओं को जो है ना साफ सफाई, खुशबू ये बहुत पसंद है। कमरे में किसी प्रकार के आलतू फालतू सामान नहीं होने चाहिए। इस तरह से आपको ये करना है। और वो प्रकट होती है, प्रत्यक्ष होती है, तो आप उसके गले में जो है वो गुलाब के फूलों की माला डाल दें। लेकिन 11 माला मंत्र जप होने के बाद ही जो है आपको उसको माला पहनानी है ना। और फिर आप उससे वचन ले लें। वो आपसे बात करेगी, आप भी उससे बात कीजिए, आप उससे वचन ले लीजिए कि मैं जब बुलाऊं, जब आपको जो है हाजिर होना पड़ेगा, मेरे तमाम सारे कार्य आपको करने पड़ेंगे और मेरे परिवार की सुरक्षा करनी पड़ेगी, है ना। इस तरह से आप उससे वचन ले लें। वो आपको वचन देगी और जो है इस प्रकार से वो आप सिद्ध हो जाएगी। वह हमेशा आपके हर कार्य करेगी। वह जब भी आप उसको बुलाएंगे तो आपके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी। हाँ, और आपको हर प्रकार की वस्तुएं, हर प्रकार के द्रव्य, आपकी जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामनाएं हैं, उन सब मनोकामनाओं को वो पूर्ण करेगी, करती ही करती हैं। हाँ, मैं तो कहता हूं अप्सरा साधना से बढ़िया तो कोई साधना है ही नहीं, है ना। तो ये प्रत्येक साधक को करना चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो है सावधानियां ध्यान रखने की क्या बात है। आप जिस दिन साधना शुरू करते हैं उस दिन से लेकर जब तक साधना चले तब तक आप किसी भी प्रकार का कोई शोर कर्म न करें। शोर कर्म होता है शेविंग करना, नाखून काटना आदि आदि, तो ये न करें। शेविंग भी न बनाए,
है ना। और इसके साथ ही आप जो है सात्विक आहार करें, सात्विक भोजन करें, एक समय भोजन करें, सात्विक होना चाहिए, है ना। मांस मछली अंडा वगैरह ये नॉन वेज है, नॉन वेज का जो है वो बहिष्कार होना चाहिए, ये आप बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करेंगे। लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करेंगे, इस तरह से किसी भी प्रकार के नशे पते का आप प्रयोग नहीं करेंगे, पान बीड़ी सिगरेट गुटखा आदि का। हाँ, अगर आप जो है सिगरेट वगैरह गुटखा खाने के आदि भी हैं तो आप जो है साधना के 4 घंटे पहले आप जो है बंद कर दें। यानी साधना कर रहे हैं तो उसके 4 घंटे पहले आप कुछ भी ना खाएं, किसी भी प्रकार का कोई नशा पता ना करें, चाहे तो फिर आप बाद में कर सकते हैं। लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि जो है किसी भी प्रकार का कोई नशा वो करना ही नहीं चाहिए। इन साधनाओं में आपके मुंह से बदबू नहीं आना चाहिए। वो सुगंध प्रिय होती हैं अप्सराएं, उनको सुगंध प्रिय होती है और वो आपके मन की भावनाओं को जानती है, इसलिए आपका मन पवित्र होना चाहिए, आपकी भावनाएं पवित्र होना चाहिए, आपके अंदर जो है हृदय निष्पाप होना चाहिए, निष्कलंक होना चाहिए, है ना। उमड़ता हुआ प्रेम आपके हृदय में होना चाहिए, आपकी आंखों में होना चाहिए। आप किसी को सताएं नहीं, किसी को परेशान न करें, झूठ न बोले, है ना, किसी को दुख न दें, तकलीफ न दें, है ना। परोपकार की भावना आप अपने अंदर रखें, है ना। पशु पक्षियों को इनको दाना डालते रहें, चींटियों को आप जो है मीठा जो है वो बना करके, जैसे आटे को थोड़ा सा घी में सेक करके और उसमें फिर जो है थोड़ा सा चीनी मिला करके, और जहां पर चींटियों के बिल होते हैं वहां पर आप जो है चींटियों को वो जो है वो दाना डालें, चुग्गा डालें, तो जो है इनसे जो है हमारी ये साधनाएं जो है जल्दी शीघ्र ही जो है वो सफल हो जाती हैं। और इस तरह के कार्य हमें करने भी चाहिए, ये सब परोपकार के कार्य होते हैं तो ये हमें करने चाहिए, है ना। और इसके साथ ही आपको जो है भूख लगे बाद में भी, जैसे मान लो तो आप फल फ्रूट ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय वगैरह ले सकते हैं, लेकिन भोजन एक समय ही करना है, एक जगह पर बैठ करके ही करना है। तो इन तमाम सारी बातों का आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आप करेंगे, निश्चित रूप से आपकी साधना सफल होगी, इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है ना। सात्विक के विचार रखिए, है ना। किसी के प्रति जो है दुराभाव मत रखिए, अपने अंदर लोभ की भावना मत रखिए, घृणा की भावना मत रखिए, है ना। मतलब हमारा जीवन बिल्कुल एक संत जैसा जीवन होना चाहिए, कि संत जैसे निष्पाप होते हैं, निष्कलंक होते हैं, है ना। इस तरह के जो है हमारा जीवन हमें बनाना चाहिए, तब जाकर के साधनाएं सफल होती है। तो आप इस साधना को कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, ठीक उसी प्रकार से। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, नई साधनाओं तंत्र मंत्र यंत्र के साथ में। तब तक आप जो है बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना ही है। और किसी भी प्रकार का कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई बात पूछना है, तो आप स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं इन पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, है ना। मैं कोशिश करूंगा आपकी तमाम सारी समस्याओं का समाधान करने की, उनका हल बताने की। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।